नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की उन अहम खबरों पर जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। ईरान से जुड़े तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि अब वे हालात को शांत करने की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने चाइना को भी सलाह दी कि इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी से कदम उठाना बहुत जरूरी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स को कड़ी चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री अमीर हतामी ने कहा कि अगर अमेरिका ने कोई कदम उठाया तो हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसी बीच खबर है कि अमेरिका ने हवाई हमले में ईरान के एक अहम पुल को नुकसान पहुंचाया है, जिससे तेहरान का संपर्क प्रभावित हुआ है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के लोगों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई जिला अध्यक्ष टिकट दिलाने के लिए पैसे लेता है या कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेंगे और नियम तोड़ने वालों को सजा मिलेगी। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव रोककर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि सरकार बदल सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। कहा जा रहा है कि अप्रैल महीने में यह पैसा जारी किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी और उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। राघव चड्ढा को लेकर आम आदमी पार्टी में हलचल बढ़ गई है। पार्टी के अंदर कुछ फैसलों को लेकर मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। इस पर संजय सिंह ने कहा है कि सभी फैसले पार्टी के नियमों और संगठन के हिसाब से ही लिए जाएंगे। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन 4 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और 8 मई 2026 तक भरे जा सकते हैं। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी ने केरल के चुनाव प्रचार के दौरान एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह इतनी मजबूत और सक्षम है कि बहस में प्रियंका गांधी को भी कड़ी चुनौती दे सकती है। बजट सत्र को 13 दिनों के लिए रोक दिया गया है। अब संसद की कार्यवाही 16 अप्रैल से दोबारा शुरू होगी। इस दौरान सरकार महिला आरक्षण जैसे कई जरूरी मुद्दों पर आगे की योजना के साथ काम करने की तैयारी कर रही है। अमेरिका की धमकी पर ईरान ने कड़ा जवाब दिया है। ईरान ने कहा कि अमेरिका उसे डराने की कोशिश न करे क्योंकि वह एक बहुत पुरानी सभ्यता है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। मेघालय स्कूल शिक्षा बोर्ड 7 अप्रैल 2026 को 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट सुबह 11 बजे ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इस बार छात्र अपना परिणाम सिर्फ इंटरनेट पर ही देख पाएंगे। इसे किसी भी बोर्ड ऑफिस में नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने बताया है कि देश में करीब 60 दिनों तक चलने वाला कच्चे तेल का भंडार मौजूद है। इसके साथ ही 8 राज्यों को 10% ज्यादा कमर्शियल LPG का कोटा दिया गया है ताकि गैस की सप्लाई ठीक से चलती रहे और किसी तरह की कमी न हो। 3 अप्रैल से वैशाख माह शुरू हो रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह साल का दूसरा महीना माना जाता है। इस महीने में दान करना, स्नान करना और धार्मिक कार्यों को खास महत्व दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में पहले ट्रिब्यूनल जाने की सलाह दी। इस घटना के बाद चुनावी माहौल में यह मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस को जानवरों से टकराने से बचाने के लिए रेलवे ने नई योजना बनाई है। इसके तहत रेलवे ट्रैक के आसपास सुरक्षा इंतजाम और मजबूत किए जाएंगे। इससे ट्रेन की रफ्तार भी बनी रहेगी और हादसों की संभावना कम होगी। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार को बदनाम करना ठीक नहीं है। उनका कहना है कि राजनीति के लिए राज्य की छवि खराब करना गलत है और इससे जनता को नुकसान होता है। पर्यावरण समिति के सदस्य बने अनंत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उनके जवाबों पर लोग हंसते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर विपक्ष ने भी उन पर तंज कसना शुरू कर दिया है।
हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर 35 देशों के बीच बातचीत होने की तैयारी है। यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान में चल रहा तनाव लंबा चला तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। अमित शाह द्वारा ममता बनर्जी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद टीएमसी नाराज हो गई है। पार्टी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ही इसका जवाब देगी और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। ईरान में करीब 100 साल पुराने एक मेडिकल रिसर्च सेंटर पर हमले की खबर सामने आई है। इस हमले में पूरी इमारत बुरी तरह तबाह हो गई है। इसके बाद ईरान ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है।